हाँ, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स। सो तुम्हारा ऑप्शन लोड लास्ट अनसेव्ड फाइल नो। हाँ, सो तुम्हारा रिड्यूस्ड सिलेबस कहो या फिर नई बुक कहो, वो आ गया है। ओके, ये कई सालों में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, लास्ट कितने सालों में, कि अभी अप्रैल मंथ में तुम्हारा पहले से सब कुछ डिसाइड हो गया है। ओके, सो जस्ट अभी तुम लोग आए, उससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया है, सो मैं भेज दूंगा, वो तुम देख लेना। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू रीड, ज़्यादा मत रीड कर देना। ओके, मतलब रीड कर दोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट हम अभी तो प्योरली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ ही रहे हैं, एट द सेम टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ रहे हैं। सो जैसे हमने चैप्टर 2 किया मैथ्स का, तो हमने थोड़ा एक्सरसाइज की, बट अब वो डिलीटेड हो गई थी, तुम्हें नहीं करवाई स्कूल में, एंड नाउ अपडेट आ गया है एनसीईआरटी से। सो तुम्हारी एनसीईआरटी ही चेंज हो गई है तुम्हारी बुक्स ही चेंज हो गई है। ओके, तुम्हारी इन द सेंस नॉट ओनली क्लास 10 बट क्लास 9 to 12 सबकी ही एनसीईआरटी चेंज्ड हो गई है, चैप्टर्स भी कम हो गए हैं। सो अब क्या करें, ऑलरेडी तो हम ले आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो हुआ है वो कम ही हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादा ही है, इसमें कम नहीं है। जो तुम्हारे पास बुक है उसमें कुछ कम कंटेंट नहीं है, ज़्यादा ही कंटेंट है, तो कोई चीज़ें जो नहीं है वो नहीं करेंगे। तो वो वीडियो तुम देख लेना, आई विल अपलोड आफ्टर द क्लास। ओके, उसके हिसाब से। सो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है। बैकग्राउंड हम चलो वाइट ही रखते हैं, एंड पेन वी विल यूज दिस टू, सेम जैसा हो जाएगा, ग्रीन, दिस ग्रीन। ओके, हाँ, सो वी विल स्टार्ट विद द रियल नंबर्स। ध्यान देना अच्छे से। ओके, सो रियल नंबर, सबसे पहले नंबर्स की बात करें हम, ये सब बेसिक ही है, क्लास 8th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 9th में भी ऐसा ही था चैप्टर्स। तो बात करें तो सबसे पहले तो तुम्हें पता ही होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं नेचुरल नंबर, याद है? 1 to infinite, करेक्ट। ओके, सो 1 2 3 to infinite वो है हमारे नेचुरल नंबर्स। देन आते हैं होल नंबर्स। Zero to infinite. 0 1 2 3। ओके, देन आते हैं से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एंड इनको एक और वर्ड से भी जाना जाता है, याद है? दैट इज इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स आर से 0 भी एक इंटीजर है, देन 0 के आगे सारे होंगे वो होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड 0 से पहले होंगे जो हमारे, उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब सारे ही नेचुरल नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब सारे ही नेचुरल नंबर विद द नेगेटिव साइन, -1 -2 -3, वो सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब तुम ऐसे भी बोलते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब क्या, पॉजिटिव। सो नेगेटिव इंटीजर्स भी है हमारे। ओके, सेम। सो स्टार्ट करें से उल्टा लिखेंगे क्या? हाँ चलो, डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव इंफिनिटी से -3 -2 -1, ये सारे ही क्या आ गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके,
सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, देन एक आते हैं जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, दैट इज रैशनल नंबर्स. याद है? Yes. ओके. रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी. हाँ. रिपीटेड, टर्मिनल, वो सब याद है ना? Yes. सो रैशनल नंबर्स, किसको डेफिनेशन याद है थोड़ी बहुत? क्या? Integers which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. एक्सीलेंट, परफेक्ट. ओके, सो जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सके, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स. ओके, सो से 2, नंबर 2 वो रैशनल नंबर है? Yes. है. क्यों? क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई 1, तो वो p बाई q हो गया, वेयर 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. डन. ओके, और से -4, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ. ये भी है. रैशनल नंबर्स में तो हमने क्या बोला? p बाई q, तो इसको क्या लिखेंगे? -4 बाई 1, वेयर p इज इक्वल्स टू -4 एंड q इज इक्वल्स टू 1. कंडीशन तो एक ही है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है. कंडीशन हमारी ये है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट दे आर द रैशनल नंबर. और जो रैशनल ना हो उनको क्या हम बोलेंगे? इररेशनल नंबर. जैसे कि √2, √3. डन. जैसे हम लास्ट क्लास 9 में देखते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और से रिकरिंग, जो दोनों बोलो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं होंगे. ओके, से पाई. हाँ. ओके, तो पाई की वैल्यू तुम अगर लिखोगे से 3.14, फिर वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, डॉट डॉट डॉट, रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है. दैट इज इररेशनल नंबर. डन. Yes. ये बेसिक जरूरी था इसलिए बताया, तुमको पता ही है. ओके, चलो तो रब कर दूं. Yes. हाँ, सो बुक में अगर देखें, रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट टॉपिक है 1.2 जो डिलीटेड है. ओके, सो तुम्हारी नई बुक अगर तुम लोगे, अभी तो मैं तो मिल गई है, सो नई बुक जिसके पास होगी उसके पास डायरेक्टली ये कुछ है ही नहीं अंदर बुक में, सो तुम क्रॉस मार्क करना हो तो पेंसिल से कर सकते हो. ओके, सो 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 भी हमें नहीं करनी है, कट ही हो गया है पूरा, बहुत कुछ कम हो गया है. जस्ट इमेजिन, बहुत इजी कर दिया है तुम लोगों के लिए, बहुत इजी. सो यू नीड मोर प्रैक्टिस, मोर हार्डवर्क. जितना इजी करेंगे ना, फिर उतना ट्विस्ट भी करेंगे, क्योंकि इतना पढ़ना ही कम कर दिया है. तो बोलेंगे ये सिलेबस से ऐसे ही खत्म कर देंगे, तो खत्म तो कर दोगे, अब प्रैक्टिस करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, सो ये पूरा ही एक्सरसाइज 1.1 हमें नहीं करना है. एंड देन आवर चैप्टर स्टार्ट्स एट एक्सरसाइज 1.2. एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हारे लिए खोला ही था, दिखा दो. So this is our exercise 1.1. This is the new book. Okay. So this is our maths की new book, real numbers chapter. Okay. So directly introduction start हो रहा है. Then देखो लिखा हुआ ही आ गया है, rationalized 2023-24, नए साल के लिए अलग से rationalized कर दिया गया है. पहली ही जो हमारी 1.3 है वो 1.2 है, the fundamental theorem of arithmetic. एंड जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, ओके, आई थिंक वो 4 yes, this consider the number 4 raised to n where n is natural number. That example is our fifth example. ओके, सो उसके पहले वाला कुछ भी नहीं करना है. जो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है वहां से हमारा चैप्टर, अगर पुरानी बुक है तो वहां से स्टार्ट हो रहा है. ऐसा सारे चैप्टर्स के लिए तुम्हें देखना होगा. कैसे देखेंगे वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया ही है, कुछ नहीं, वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना है. दैट्स इट. ये मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है. ओके, सो
दैट्स इट एक्सरसाइज 1.1। तो स्टार्ट करते हैं। ओके वापस देखो वो सेम ही है। देखो हमारी 1.2 में 7 न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी 7 न्यूमेरिकल्स है, डिट्टो। अब पूरा चैप्टर डिट्टो है, तो कुछ हमारे पास कुछ कम नहीं है, ज्यादा ही है। ओके सो डोंट वरी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ सो एक्सरसाइज अभी पुरानी बुक की अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो 1.2 है और नए के अकॉर्डिंगली 1.1 है। सो मैं कुछ नहीं लिख रहा एक्सरसाइज। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सारे नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही इजी, तुम्हें आए ये बहुत, तुम बोलोगे सर 100 ही लाएंगे। अभी जैसे जैसे मैथ्स करोगे तुम तो तुम्हें लगेगा, अंदर से लगेगा कि यार सही में इजी है, पता नहीं लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आते मेहनत करोगे तो ये भी लगेगा, मेहनत करोगे तो ये भी लगेगा तो पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं लाते। मतलब 80-90 तो खेलते खेलते लाओगे। ओके और 100 भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। चलो सो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। और पहले से ही बता दूं कि स्कूल में इमेज अच्छी बना के रखना, भले ही कितने तूफानी हो तुम लोग, बट स्कूल में एटलीस्ट फॉर दिस ईयर इमेज अच्छे से बनाए रखना, क्योंकि तुम 80 आउट ऑफ 80 तो ले आओगे, लेकिन वहां पे अगर 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिले तो वो 80 आउट ऑफ 80 की मेहनत थोड़ी कम लग जाएगी हमें, क्योंकि वो लोग 15 देंगे तो फिर हमारे होंगे 100 में से 95। वहाँ 80 आउट ऑफ 80 लाए और यहाँ पे 15 मार्क्स आ गए। सो स्कूल में इमेज अच्छी बना के रखना, सब कुछ डिसिप्लिन में रहना। ऐसा नहीं बोल रहा मस्ती मत करना, मस्ती के टाइम पे, अभी तुम अकेले हो ग्राउंड में खेल रहे हो, ओके पी का पीरियड है तो करो वो सब। ओके क्लास में हल्ला डुल्ला और से लेट सबमिशन, ओके बातचीत करना, क्लास टीचर इन द सेंस टीचर ने कुछ भी तुम्हें दिया हो एज होमवर्क और तुम ना लेके गए, ओके ये सारी छोटी छोटी बातें हैं बट दैट वर्क्स। ओके जो भी बोले एकदम ओबेइंग चाइल्ड, छोटा बच्चा जैसा, ये करके लाना चलेगा ठीक है ओके तो वैसा ही करना है। तो वो भी देंगे 20 आउट ऑफ 20 देंगे। देखो 14 से ज़्यादा तो सबको ही देंगे। तुम हल्ला डुल्ला करते होंगे, मस्ती करते होंगे, न्यूसेंस करते होंगे तो भी 14 मार्क्स देंगे, इतने अच्छे हैं दिल के ओके बट 20 आउट ऑफ 20 चाहिए। तो यू हैव टू शो देम कि भाई ये लड़की या ये लड़का 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे, सो वी हैव टू गिव हर और हिम 20 आउट ऑफ 20। उनको लगना चाहिए अंदर से। सो तुम एक्स्ट्रा कुछ दिखाने के लिए शो ऑफ करना पड़े वैसा करना हो तो करो, ना करना हो तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ओबेइंग रहना, जो भी बोले करके आना, जो भी बोले करके आना। ओके ऐसा नहीं कि चेक नहीं करेंगे तो नहीं, हम भी नहीं करेंगे, टीचर ने बोल दिया है, अब वो वैसे भी चेक नहीं करने वाले तो हम भी नहीं करेंगे, क्यों मेहनत करें, वो चेक तो करने वाले नहीं। वो लास्ट में फिर तुम्हारी हॉल टिकट लेने वाले ए जितने पूरे साल का होमवर्क लेके आना है ऐसा बोल देंगे, फिर वो टाइम पे पढ़ाई करने के टाइम पे तुम लिखने बैठोगे। ये सब एकदम रेगुलर रहना। ओके गर्मी लग रही है क्या? हाँ चलो सो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। बहुत ही इजी, तुम लोग करते ही आ रहे हो। एग्जांपल नंबर 1 से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो वो जो तुम कर रहे हो वही करना है। से 140 तो 2 से होगा। ओके सो 2 7 14 0 का 0 देन 2 35 देन अब 3 से होगा तो 3 + 5 8 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से नहीं होगा, तो फिर 4 से भी नहीं होगा तो 5 से करेंगे। सो 5 7 35 7 तो प्राइम नंबर है तो कुछ देखना ही नहीं है, 7 से ही होगा। ओके सो हो गया, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए हैं। सो दिस इज योर आंसर 2 × 2 × 5 × 7 और लास्ट आंसर तुम्हें पावर के फॉर्म में लिखना है। सो 2 रेज टू कितनी बार 2 है 2 टाइम्स, तो 2 रेज टू 2 × 5 × 7 दिस विल बी योर आंसर। यस दैट्स इट। ओके यही है। डन? यस। ओके नेक्स्ट सो है 156। ओके सो 156 उसका करेंगे हम। सो 2 से 2 7 14 1 6 2 8 16 2 से करेंगे 2 3 6 1 8 9 देन
9 प्लस 3 12, 12 12 3 के टेबल में हाँ। आता है तो 3 से होगा, सो 13 3 जा 39. ओके, 13 इज अ प्राइम Prime नंबर, number. तो किसी के टेबल में नहीं 13 आएगा, आंसर। 13 के ही टेबल में आएगा. हम्म। सो दिस इज आवर आंसर. 2 into 2 into 3 into 13. So we will get 2 square into 3 into 13. This is our answer. Done? Yes. Okay. Easy है, right? 3825. 3825. सो 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं. 3 plus 8 11, 11 and 2 13, 13 and 4 17 and 1 18. 3 के टेबल में 18 आता है तो 3 से होगा. सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 and 2, 2 7 जा 3 7 जा 21, 1 and 5 and 5. Done? ओके, अगेन चेक कर लो. 2 plus 1 3, 3 and 7 10, 10 होगा 3 से, 15 तो आता है 3 के टेबल में. So 3 4 जा 12 and 3 2 जा 6, 1 5 4 25. ओके, नाउ नहीं होगा. 4 plus 2 6 and 5 11, तो 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, and then 5. So 5 8 जा 40, 2 5, so 5 जा. Okay, then again 5 5 1 जा, then 3 and 5, तो 7 जा 17 is a prime number, so 17 1 जा 17. So answer will be 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So इसको भी हम लिख लेंगे 3 square into 5 square into 17. Understood? Yes. This is our answer. Simple है. Yes. Okay. Next 5005. Okay, 5005. Fourth है नहीं. Okay. So say 5005. So पीछे odd number है, so 2 से होगा नहीं. 3 से देखते हैं, so 5 plus 5 10. 10 3 के टेबल में होता नहीं है, तो 4 से भी नहीं होगा, and then 5. So 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5. ओके, अगेन अब 1 आ गया है. ओके, तो 5 से तो अब होगा नहीं, क्योंकि 5 के होने के लिए 0 और 5 चाहिए. सो 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा. ओके, क्योंकि हमारे पास 6 का टेबल देखो, तो 6 के टेबल में पीछे कभी ऑड नहीं आता है. 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 6 5 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 10 जा. कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा, यहाँ ऑड नंबर है तो 6 से भी नहीं होगा. 7 से करके देखते हैं, तो 7 से करेंगे तो 3 0 then 4 and 3 1. नहीं होगा 7 से भी, क्योंकि 7 1 जा करेंगे 3 0, then 7 4 जा करेंगे 3 0. सो हाँ, तो 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा. 7 1 जा 7 3 0, so 7 4 जा 28, then 2 1 and 7 3 143. 143, that means I love you. 143 is a prime number. Okay. Okay. अरे प्राइम नंबर ही है ना भाई. हाँ, प्राइम नंबर ही है. 5 into 7 into 140. डाउट में तो रहना ही नहीं है, चेक करो. 1.2 नहीं है भाई. 143 प्राइम नंबर नहीं है. नहीं है. ओके, सो undo. अब erase. ओके देन, तो करेंगे 7 से आगे हो रहा है. 7 2 जा 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से 9 और 8 से देख लेते हैं. 8 1 जा 8, 6 3 8 9 जा नहीं 72 62. हाँ, 8 तो इवन है ना, तो कैसे आएगा? ऑड नंबर कैसे आएगा? नहीं क्यों. हाँ, 8 के टेबल में भी नहीं आता और ऑड नहीं आता. 9 जा 7 जा 8 6 जा. हाँ, करेक्ट. तो 9 से करेंगे. सो 9 1 जा 9, देन कितना बचा से 9 5 and 3 नहीं होगा. 10 से नहीं होगा. 11 से तो अब क्या नहीं होगा, हो ही जाएगा.
11 मैं ऐसा क्यों बोला पता है, क्योंकि मैंने अभी आंसर देखा है। सो 11 1 जा 11, तो 3 बचा है, हाँ. 3 and 3 हाँ, so 33. 33. Okay, and then 30. 30. Okay, so the answer is 5 into 7 into 11 into 13. This will be our answer. तो देखो प्राइम नंबर पे गलती ना हो जाए, इसीलिए 100 तक के प्राइम नंबर, देखो मैंने एक गलती हो गई है, बट सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई के थोड़ा बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं, इसलिए मैंने बोला ना कि हाँ डाउट में नहीं रहना है, चेक कर लेना है, धीरे धीरे करो। कहाँ तक चेक करोगे, दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। सब कब तक चेक करें, ये तो 10 तक तो आया नहीं, फिर 11 में आया, तो कब तक चेक करें, तो एटलीस्ट 20 तक चेक करो, एटलीस्ट 20 तक चेक करो, उसके आगे मत जाना। ओके 20 तक चेक कर लो, क्योंकि 20 तक में भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? सो जैसे हम 10 तक चेक किया एंड देन 11 पे हमारा आंसर आया। इट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 तक चेक करो, बट तुम्हारा आंसर 11 पे आ गया है, तुम्हारा नंबर क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके तुम्हारे पास नंबर था 143, ओके सो वो 11 वहां पे आ सकता है। ओके और से डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि 20 तक चेक कर लो, 143 है तो, लेकिन यहाँ पर अगर है कुछ और एक आगे नंबर है 1437, 4 डिजिट का नंबर है, तो तुम्हें बहुत लंबे तक देखना पड़ेगा, लेकिन उतना तक देखोगे उससे पहले वो 3 से 7 से 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके सो दैट यू हैव टू चेक। एंड टुडे आज पता चला है कि 143 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अरे आई लव यू है, वो कैसे डिवाइड हो जाएगा? ओके वो कैसे डिवाइड ना होगा, डिवाइडेड है ऐसे। चलो डन। Yes. ओके फिफ्थ है 7429। ओके 7429, तो 9 है तो 3 से तो होगा ही। ओके 7429, सो 3 2 जा 1 4, 3 4 जा 12, 2 2 3 7 जा 21, 1 9। हाँ सर 4 ही आएगा ना, क्या किया मैंने? आपने 21 कर दिया। 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2 2, 3 7 जा 21, 1 9। नहीं तो नहीं होगा। ओके सो 3 से नहीं हो रहा है भाई। ओके 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से करके देख लेते हैं। 6 से भी सारे वही नंबर आ रहे हैं, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। 7 से करके देखते हैं, तो 7 1 जा 7, अरे यार 7 1 जा नहीं होगा। ओके 8 से नहीं होगा, 9 से होता है। 9 8 जा 72, 2 2, 9 2 जा 3 9, 3 9 9 में तो नहीं आएगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से अब होगा शायद। सो 11 6 जा, तो तुम्हारे पास बचे 4 4, मतलब के 8 8 2 7, तो मतलब 5 9। 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से करेंगे। सो 13 से तो अभी करके ही देखना पड़ेगा। ओके सो 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, सो 5 जा से होगा, 13 5 जा 65, सो 5 और 4 9, 9 and 2। ओके 9 and 2 92, सो 13 का टेबल, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, एंड 13 6 जा 7 जा 91, तो 92 है, तो 7 जा 91, तो 1 and 9 अगेन टेबल में नहीं आएगा। तो देन 13 आ गया, 14 15 भी छोड़ो, 16 और 17 से करते हैं डायरेक्ट। 7 4 2 9। ओके देखो ऐसे पूछेंगे जिसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। ओके सो 17 बोला ना मैं, हाँ 17 से करते हैं। सो 17 2 जा 34, एंड 34 2 जा कितना होता है 68। ओके तो उससे ही करेंगे। 17 4 जा, ओके 17 4 जा कितना 34 एंड 68, 68 तो 2 और 4 6, 6 and 2 तो 62। ओके और हमारे पास 4 जा 68 है, तो 3 जा करेंगे हम। सो 7 3 जा 51, तो हमारे पास 62 था, अब हुआ 51, तो हमारे पास बचे कितने 11।
11 और अब हमारे पास है 9, तो 17 की टेबल में 119 आता है, 17 5 85, देन 17 6 17 7 119 ओके गुड, तो 17 7 यहाँ क्या आया था 119 7 था ना, हाँ, तो यहाँ seven 7, था। ओके डन। देन अगेन 7 से करेंगे तो 7 5 7 6 17 आ गया, चलो ऐसा कैसे आ गया यार, 17, so 17 2 जा नहीं होगा रे, 17 2 जा 34, so 6 and 7, 17 के टेबल में 67 तो नहीं आता है, नो 17 नहीं, तो अब 19, ओके प्राइम नंबर ही आ रहे हैं सारे, सो 19, तो 19 2 जा 38 और ये 5 7, तो 19 के टेबल पे 57 आता है, 19 57 19 आता है तो 19 पहले क्या किया हमने 2 जा 19 2 जा 38, तो 5 and 7, ओके कितना आया 5 and 7, तो 19 3 जा 57, क्योंकि 19 के साथ 38 होता है, 38 and 9 47 and 10 57, then 23 and 23 यार प्राइम नंबर है, so our answer is 17 into 19 into 23। देखो कितना गड़बड़ वाला कुछ नहीं, कितना लेंथी क्वेश्चन या ओके, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है ना, 2 से 3 से 4 5 किसी से हो नहीं रहा, ओके सो ऐसी की ही प्रैक्टिस करनी है। हम सोचेंगे कि आता तो है बट कहाँ तक आता है, और ये कब इजी हो जाएगा, कब इजी होगा जब तुम्हें टेबल्स भी आते हैं, प्रैक्टिस एंड टेबल्स भी आते हैं, ओके सो हम टेबल्स लर्न करेंगे, याद आ गया अच्छे से, तो मैथ्स के टेबल करके आने हैं तुम लोगों को, ओके तो 12 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक का तो सब कुछ आता ही है, सो 12 से स्टार्ट करते हैं, ओके सो कल 12 का करके आना, ओके 12 का टेबल, या दो करें नहीं तो कब पहुंचेंगे, 12 और 13 का करके आना, ओके सो 12 एंड 13 का टेबल करके आना। सो जैसे कि हम जो बोले उसमें थोड़ी स्पीड अप हो जाए, ओके और जो लैंग्वेज में सही लगे वो लैंग्वेज, जैसे कि अभी मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने जब वो याद किए थे मेरी स्कूल टाइम में तो वो मैंने गुजराती में किए थे, ओके सो मैं हाँ हिंदी में उसको पहाड़ा बोलते हैं, गुजराती में उसको घड़िया बोलते हैं, सो 13 7 जा तो मैं गुजराती में बोलूँ ना 13 7 91, तो डायरेक्ट खबर पड़ जाएगी 91 मतलब 91, लेकिन इंग्लिश में हिंदी में करना हो तो कि 13 7 जा तो 13 5 जा 65 6 जा 78 एंड अगेन 13 ऐड कर देंगे तो 91 लाइक दैट 91, ओके लेकिन वैसे 13 7 91 ओके लाइक दैट। तो जो लैंग्वेज में तुम्हें इजी लगे वो लैंग्वेज में कर लो, मदर टंग में जनरली इजी ही रहता है, बट तुम्हें सिर्फ आंसर देना आना चाहिए, तुम्हारी स्पीड अप हो जानी चाहिए, दैट्स इट। और इंग्लिश में ही करना हो तो इंग्लिश में तुम्हें कम्युनिकेशन करना हो तो इंग्लिश में ज़्यादा यूजफुल रहेगा, लिखना ही हो तो तुम अपनी मदर टंग में हिंदी में किसी में भी कर सकते हो, ओके सो दैट्स इट, ओके तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, उसी के साथ हम नई पेन लेने वाले हैं, ओके ये यहाँ हो गया, इसके लिए हो गया रेड, अगर यार सेम जैसे हो गई, रेड के लिए हो जाएगा ऑरेंज, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that HCF into LCM is equals to product of the two number, ये वेरीफाई भी करना है हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है LCM and HCF, ये पहले भी हम फाइंड करते थे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, बट वो तो तुम्हारे कट हो गया है, तो हम फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन से, और फैक्टराइजेशन से एक्चुअली थोड़ा इजी भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक साथ मिल जाएंगे, तुम्हें दोनों ही एक HCF LCM दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो तुम्हें पहले बता दूं या फिर डायरेक्ट समझा दूं, जैसे कि तुम यहाँ पर एग्जाम्पल 6 है सामने के पेज पर, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि HCF और LCM की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन से जाओगे तो थोड़े शायद कंफ्यूज हो जाओ, तो पहले हम समझ लेते हैं
फिर तुम डेफिनेशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ हम जो कर रहे हैं वही लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो करने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो फॉर डेफिनेशन। ओके, सो पहला है 26 एंड 91। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2, पहले तो 13 जा, देन प्राइम नंबर आ गया है, सो 13 बन जा। ओके, सो यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। 26 के लिए हमने लाए हैं 2 इंटू 30। देन नेक्स्ट करते हैं हम 91। सो 91 के लिए लिखे, सो 2 से तो होगा नहीं, 3 से, सो 3 से करने जाएंगे तो 3 3 जा 9 नहीं होगा। ओके, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा। अभी बोला ना 13 7 51, सो 7 13 जा। ओके, एंड देन 13 1 जा। ओके, सो 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 30। फैक्टराइजेशन हमने कर लिए है। नाउ इसमें से HCF और LCM कैसे फाइंड करना है? सो सबसे पहले तो हम लेते हैं से LCM। ओके, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट और वो भी कॉमन मल्टीपल। लीस्ट करना है, पहले समझो लीस्ट करना है। थोड़ा डेफिनेशन से उल्टा है, लेकिन जो डेफिनेशन पे मत जाओ, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम्हें कभी गलती होगी ही नहीं। ओके, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने के लिए बता रहा हूँ। लीस्ट है, सो तुम मान लो कि तुम्हें हाईएस्ट निकालना है। लीस्ट का मीनिंग क्या होता है? लोएस्ट, एकदम कम से कम को बोलते हैं लीस्ट। एटलीस्ट ये तो कर दो, ऐसा नहीं बोलते, एटलीस्ट। ओके, सो लीस्ट मतलब कम से कम, लेकिन हम यहाँ निकालेंगे क्या? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम लिखना है हमें। ओके, नंबर। सो कॉमन, पहले तो कॉमन मल्टीपल है, तो पहले कॉमन मल्टीपल कौन है वो ले लो, 13। सो 13। अभी हमें मैक्सिमम निकालना है, ये याद रखने के लिए। ओके, लीस्ट में हम मैक्सिमम निकालेंगे और हाईएस्ट कॉमन में हम लोएस्ट निकालेंगे। ओके, याद रखने के लिए। तो लीस्ट में मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करना है मतलब यहाँ पे 13 की 1 पावर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 की 1 है और यहाँ 7 की 1 है, सब जगह 1 1 पावर ही है। ओके, सो हमें मैक्सिमम जाना है, सो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो भाई हाईएस्ट पावर तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम 1 ही लेंगे। सो 13 अब बाकी जो है वो सब की भी हाईएस्ट पावर ही लेंगे हम। सो 2 है, सो 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है? 1 ही है, सो 2 7 की कितनी है? 1 ही है, तो 7 दैट्स इट। ये हमारा हो गया LCM। ओके, जो भी नंबर आए, जैसे कि 7 2 जा 14, सो 13 इंटू 14, सो 13 जा 13 का स्क्वायर भी करना है अब। ओके, सो कल तो ये है, स्क्वायर भी करके आना है। सो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर क्या है? 11 का 2 नहीं 2 तक नहीं है। 10 का क्या है? 100। तो फिर 11 का 2 पे नहीं आएगा। 11 का 121। करेक्ट, 121। 12 का 224। नहीं 2 नहीं, अभी 121 है अभी तो हम। 144। हाँ, 13 का 169। तो याद रख लेना 20 तक के। ओके, कल मैं पूछूंगा 12 और 13 का टेबल, देन उसके फिर बता दूंगा, लेकिन तुम प्रिपेयर करते जाना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि अरे यार प्रिपेयर करें तो क्या करें। अरे बहुत कुछ है प्रिपेयर करने। ओके, सो स्क्वायर, उसके बाद क्यूब भी प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट फॉर 10 तक प्रिपेयर कर लेना। 10 का क्यूब 1000, तो 1000 आए तुम्हारा आंसर, वहां तक प्रिपेयर करना है। ओके, सो चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो 13 यहाँ पे क्या हुआ? 14 और 13। ओके, दिस इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो 13 का कितना होता है? 169। ये तो डायरेक्ट करना हो तो 13 का कितना होता है? 169। और 13 एक और बार, तो 169 प्लस 3 172 एंड 182। सो इसका आंसर आएगा 182। ओके, LCM, देन HCF। ओके, सो HCF में हमें हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट मतलब अब हम करेंगे क्या? लोएस्ट निकालेंगे। ओके, तो लोएस्ट मतलब क्या? कम से कम रखना है। कम से कम रखना है मतलब क्या? हम सबसे पहले कॉमन ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाले लेंगे, बाकी को तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम तो कम से कम लाने वाले हैं।
सो कम से कम में ये लोग तो आएंगे ही नहीं क्योंकि वो तो कॉमन ही नहीं है। तो कॉमन कौन है? 13, और 13 की भी हम लोएस्ट पावर लेंगे क्योंकि हमें तो कम लाना है ना। सो 13 कॉमन है, सो 13 और उसकी लोएस्ट पावर दोनों में 1 ही है, तो लोएस्ट की कोई मगजमारी नहीं है। मगजमारी ओके सो 13 इज आवर HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू 182। अंडरस्टूड? कैसे करना है समझ में आया। अब डेफिनेशन देखो तो समझ में आएगा। जैसे कि HCF की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो ये दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है जो कौन है? 13, उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। जो कॉमन हो उनके स्मॉलेस्ट पावर लेके उनका प्रोडक्ट कर देना है। तो वही किया हमने। ओके समझ में आया? देन LCM पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ नॉट कॉमन ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सबके ही हाईएस्ट वाले लेने हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमन वाला लिया और यहाँ पर हमने सारे के लिए, ईच के लिए। समझ में आया? अब डेफिनेशन समझ में आ रही है? पक्का? ओके चलो दूसरा देखते हैं। तो ये क्या करो, ये यहाँ रहने देते हैं, तुम्हारे लिए इरेज करते हैं सबसे पहले। तो ओके चलो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 510 एंड 92। डन? तो स्टार्ट करते हैं इसे 510 का करते हैं। सो 510 का क्या होगा? से 2 4 जा 1 1 2 5 जा 1 0 5। डन? ओके 3 से होगा ये। हाँ 4 2 जा या 2 2 जा है। ये क्या किया मैंने? Your answer I would 2 2 जा, यस 2 2 जा 4, तो 1 1 2 5 जा 10 1 0 यस 5 5 10 10 प्लस 2 12, तो 3 से होगा। सो 3 देन 3 3 3 3 3 3 7 जा 3 8 जा 24 1 5, तो 5 देन 8 एंड 5 13। सो 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, नाउ इट विल बी 5। ओके तो 70 पंचा 85 गुजराती में। ओके सो 17 1 डन। ओके वैसे ही 92 के लिए लिखेंगे। सो 2 से तो होगा ही, 2 4 जा 8 1 2 6 जा, देन 2 2 जा 4 2 3 जा 23, तो प्राइम नंबर है 23 1 जा। डन? ओके so 510 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 17, then 92 is equals to 2 multiplied by, अब 2 दो बार है तो मैं यहाँ पहले से ही स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ओके एंड देन 23। डन? अब जैसे वहां किया था, हम ढूंढने वाले हैं LCM, मतलब लिस्ट ढूंढना है तो हम हाईएस्ट करेंगे। तो हाईएस्ट करने के लिए सबको लेना है, सिर्फ कॉमन नहीं, सबको ले लो तभी तो नंबर बढ़ेगा। ओके तो सबको ले लो। तो सब में कौन कौन है? ये सारे ही हैं। ओके और जो कॉमन है उसकी भी हाईएस्ट पावर है। सबसे पहले कॉमन कौन है? 2, सो 2, लेकिन 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हाईएस्ट कितना होगा? 2, राइट? हाईएस्ट, सो 2 का 2। बस अब तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम तो ईच लेना है। ओके नंबर बड़ा करना है तो सबका लेंगे, जैसे कि 3 देन 5 देन 17 एंड देन 23, दूसरे का भी। डन? समझ में आया? ओके सो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 और 70 पंचा 85, सो 12 इंटू 85 इंटू 23। सो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम 23 इंटू 12 करते हैं। 23 इंटू 12, so 1 3 जा 3 1 2 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, so 6 7 2 276, so we have to do 276 into 85. Okay हाँ so 276 into 85, so 276 into 85,
यहाँ 0, 8 6 जा 48, 8 4 8 7 जा 56, 60, 0 6 8 2 जा 16 and 6 22, 5 6 जा 30, 0 3 5 7 जा 35, 35 and 3 38, 8 and 3 5 2 जा 10 and 13. So 0 6 1 4 3 2 2 3 4 6 0. So this is our LCM 2 3 4 6 0. Done. Yes. And then we have to find HCF. तो HCF में हमें कम से कम नंबर लाने हैं. कम से कम में हम सिर्फ कॉमन वाला देखेंगे. So कॉमन यहाँ पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ 2. कॉमन यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 है. बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है और उसका भी लोएस्ट पावर लेंगे हम. सो लोएस्ट पावर तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, 0 थोड़ी होगा. सो दैट इज HCF इज 2. सो दिस इज आवर आंसर. कहाँ गया? ये है हमारा LCM. ओके डन. ओके Yes. नेक्स्ट 33654. 3 3 6 and 5 4. So 3 3 6. 2 1 za 1 3 2 6 za 12 1 6 1 6 8. Okay. Then 2 8 za 16 and 2 4 za 8. Then 2 4 za 8 and 2 2 za 4. Then 2 2 za 4 and 2 1 za 2. Then 3 7 za 21 and 7 1 za 7. Okay, so say we will write say 3 3 6 is equals to 2 raised to 1 2 3 4. 2 raised to 4 into 3 into 7. Okay, then 54. So 54 का करेंगे 2 2 जा 4 1 4 1 4 2 7 जा 7 za is not a prime number. 27 3 9 za 27 3 3 za 9 3 1 za 3. So 54 is equals to 2 एक ही बार है 2. Then 3 1 2 3. So 3 raised to 3. LCM लीस्ट मतलब तुम्हें हाईएस्ट पे जाना है. हाईएस्ट करने के लिए सबको लेना पड़ेगा. तो पहले कॉमन जो है वो ले लेते हैं. तो कॉमन है सबसे पहले 2. उसका भी हाईएस्ट पावर तो हम लेंगे 4. देन हम लेंगे दूसरा भी कॉमन है 3. उसका भी हाईएस्ट पावर दैट इज 3. बाकी बचे हुए बच्चों को भी ले लो दैट इज 7. सो 2 4 जा 2 रेज टू 5 होता है 32. मतलब 2 4 जा होगा 16. 2 रेज टू 4 मतलब 16. 3 रेज टू 3 का क्यूब 27 into 7. सो वापस करो चलो 16 into say 27. So 6 2 za 12. 1 2 1 za 2 and 1 2 and 1 3. Okay, so 7 6 za 42. 2 and then 4 and 7 1 za 7 and 4 11. So 2 3 4 432. And then 432 multiplied by 7. 7 2 za 14. 4 1 7 3 za 21 and 1 22 2. यहाँ पे 2 गया. Then 7 4 za 7 4 za 28 and 2 30. 3024. So LCM आया हमारा 3024. Done? Yes. Then HCF. तो HCF में तो कम से कम है तो वो तो जल्दी ही हो जाता है. ओके ओके. सो अभी हमें कम से कम लाना है. कम से कम के लिए सबसे पहले सिर्फ कॉमन का लेंगे और किसी का नहीं लेंगे. सो 2 कॉमन है तो 2 लिया. अब हमें कम से कम करने के लिए हाईएस्ट पावर नहीं लोएस्ट पावर लेनी पड़ेगी. सो लोएस्ट पावर क्या है 1 इनटू दूसरा कोई है कॉमन 3 है उसकी भी लोएस्ट पावर ले लो 1. बाकी तो कुछ लेना ही नहीं है हमें. सो 2 3 जा 6. सो दिस इज आवर आंसर. डन. Yes. सिंपल है. ओके चलो तो कलर चेंज करते हैं. वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर. हाँ अरे 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 हमको अरे verify video करना यार था. हमको verify करना था.
आधा क्वेश्चन छूट गया हमारा, कोई बात नहीं, बट हमने आंसर तो निकाले ही है। ओके, तो आंसर तो पीछे भी दिए हुए हैं। ओके, सो वेरीफाई कर लेते हैं। से पहला था हमारा 26 एंड 91, तो क्या था भाई एलसीएम और एचसीएफ? पीछे देख के बता दो, अभी हमने गिन तो लिया ही है सारा। So LCM 182 और HCF 30. 182 एंड HCF 30. 13। अब हमें बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? ये इक्वेशन याद रखना, LCM into HCF इज इक्वल्स टू, ये LCM और HCF जो दो नंबर का तुमने गिना है वो दो नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज द फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? 26 into 91। ओके, तो ये हमेशा ही रहेगा। अगर तुमने कुछ लोचा मारा है, गलती की है, तो ये आएगा नहीं। ओके, सो हमारे आंसर तो यही आ रहे थे। सो ऐसे ही चेक करते हैं। चलो, तो क्या आ गया? 182 इंटू HCF आया था 13 इज इक्वल्स टू, तो पहले बस ये आ गया, इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। सो 182 इंटू 13 करते हैं। सो 182 इंटू 13, so 1 2s are 2, 1 8s are 8, 1 1s are 1, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 4 and 2, 3 1s are 3 and 2 5. Okay, so 6 6 13 1 and 2. So 2 3 double 6 3 6 6 is equals to 26 into 91. So 26 into 91. So यहाँ 0, 9 छंग 54, 4 5, 9 2s are 18, 18 and 5 23, 1 6s are 6, 1 2s are 2. So 6 6 3 2. So 2 3 6 6 hence proved. ओके, तो ये वेरीफाई हो ही जाएगा, हो जाएगा सब में। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट इज गुड। तुम्हें पता ही चल जाएगा कि तुमने जो ढूंढा है वो सही है या नहीं है। और अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें हमारी मिस्टेक पता चल जाएगी, जैसे वो 143 में हुआ था। ओके, ओके देन, तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई सेम ही है, वो 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये जो लास्ट में अभी हमने फॉर्मूला निकाला, क्या कि सपोज कौन था 26 एंड 91, सो हमने 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। ओके, से हमने निकाला कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 एंड एलसीएम ऑफ एंड HCF ऑफ, से यहाँ ऐसे नहीं लिखते, ऐसे 26 कॉमा 91 एंड HCF ऑल्सो 26 कॉमा 91। तो इसका आया था 182 और इसका क्या आया था 13। हाँ। सो 13। ओके, सो हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि LCM into HCF is equals to product of those two numbers 26 into 91, ये वैलिड तो है बट ओनली 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। ओके, तो अभी जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो करने मत जाना। ओके, कहीं पे तुम्हारा ये रहा, एक्सरसाइज के ऊपर रिमार्क्स पढ़ो, एक्सरसाइज के ऊपर रिमार्क्स पढ़ो। नोटिस 6 into 72 into 120 is not equals to HCF of those 3 numbers and LCM of those 3 numbers. तो वो फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ओके, और वैसे भी इसीलिए यहाँ पर क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, ऐसा नहीं बोला। ओके, सो ये तुम कर नहीं सकते ना। ओके, इसको अलग तरीके से करते हैं बट सिलेबस में नहीं है। चलो वो 11 12 में थोड़ा डिटेल में करना हो तो आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कहाँ गए हम? हाँ, सो 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21 ऐसा ही है ना? 15 है या 51? 15 ही है। ओके, सो 12 क्या फैक्टराइजेशन करेंगे हम? 2 6 देन 2 3 एंड देन 3 1 जा।
सो 12 के लिए अगर हम करें सो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3. देन 15 के लिए अगर हम करें सो होगा 3 5 सा 15 5 1 सा. सो 15 के लिए अगर हम करेंगे सो 3 इंटू 5. एंड देन 21 के लिए अगर हम करें सो 3 7 सा 21 एंड 7 1. सो 21 के लिए अगर करें हम तो 3 इंटू 7. पहले HCF निकालो तो फटाफट खत्म हो जाए. ओके तो भाई मिनिमम करना है तो सिर्फ कॉमन निकालो. सो कॉमन है 3 3 एंड 3. सो 3 और उसका भी लोएस्ट तो 1 ही है. एंड 5 7 2 ये सब तो कॉमन नहीं है. HCF खत्म हो गया है. सो दिस इज आवर आंसर. एंड देन LCM. तो LCM के लिए सबसे पहले तो कॉमन का हाईएस्ट. सो कॉमन है 3 हाईएस्ट तो वही है. देन बाकी जो बचा है वो सबके भी हाईएस्ट. ओके सो 2 का स्क्वायर देन 5 एंड देन 7. ओके सो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 एंड 6 7 जा 42. 420 नंबर तो देखो. डन. ओके सो 3 नंबर का भी ऐसे ढूंढना है. कुछ भी नहीं सेम ही मेथड है. Yes. डन. So 17, 23, 29. 17, 23 and 29 तीनों ही प्राइम नंबर है. ओके सो 17, 17, 1, 23, 23, 1 and 29, 29, 1. सो 17 का लिखेंगे हम. सो हम सिर्फ आएगा 17 इंटू 1. देन 23 का लिखेंगे तो वो भी आएगा 23 इंटू 1. एंड 29 का लिखेंगे तो वो भी आएगा 29 इंटू 1. सो HCF will be 1 and LCM will be कुछ भी कॉमन नहीं है. सो 17 into 23 into 29. 17 into 23 into 29. सो करेंगे चलो 17 into 23. सो 2 7 जा 14 14 4 1 2 1 जा 2 and 1 3 3 7 जा 21 1 2 3 1 जा 3 and 2 5 5 1 and 9 and 3 391 391 into 2 9. So 2 1 जा 2 2 9 जा 18 8 1 3 2 जा 6 and 1 7 9 1 जा 9 9 9 जा 81 1 8 9 3 जा 27 27 and 8 3 and 5 35 3 5 9 3 3 1 10 and 1 11. Yes. Done. So 11 3 3 9. 9. Okay. Hmm. So we will check. वही वही है ना? हाँ वही. ओके किया. क्या ढूंढ रहे थे? हाँ करेक्ट 11 3 3 9 HCF. डन. Yes. So हाँ LCM 11 3 9 दिया कुछ. हाँ वही तो आया हमारा. 3 3 9 आया था 3 9. नहीं नहीं ये जो है वही 3 3 9 ही आया ना हमारा. पीछे 11 3 9 दिया. नहीं तो तुम्हारी बुक में से मेरी बुक में तो 3 3 9 है. तुम्हारी बुक में 3 9 है. हाँ हाँ 3 तो 9. वो गलत है. सही है मेरा भी अपना आंसर 3 गलत 3 है. 9 हाँ है, वही हाँ। आंसर गलत है. नहीं वो एडिशन के हिसाब से थोड़ी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है. ओके लास्ट 8 9 25. सो 8 9 25. सो 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4. सही है 2 2 4 जा हाँ, 8 2 सही। जा 4 and 2 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 and 25 2 3 5. 5 5. So 8 2 cube 9 3 square 25 5 square. So what we will do say HCF. तो कम से कम लाना है और कम से कम तो कुछ है ही नहीं कॉमन 1
1 तो हो गए ना हम. हाँ. ओके, देन LCM. सो अभी तो बड़ा नंबर लाना है, वो अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है. सो 8 into 9 into 25. So 8 9s are 72. So 72 25 0 2 2s are 4 2 7s are 14 5 2s are 10 0 1 5 7s are 35 and 36 3 6 0 0 1 and 8 and 1800. Done? Yes. This is our answer. Hmm. Okay. Yes. हाँ, तो मैं पानी पी लेता हूँ. चलो नेक्स्ट. सो अगेन कलर चेंज कर देते हैं. हाँ, सो कौन सा है हम? 4. क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equals to 9, and find the LCM of again 306 and 659. तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक HCF दिया हुआ है और बोल रहा है LCM फाइंड करो. ओके, कैसे? 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बेस पे जो मिलेगा हमें वहाँ से LCM मिल जाएगा. वो मेथड तो हमने ऑलरेडी देख ली है, बट यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्टकट हमारे पास जो है वो यूज करेंगे, वो फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला क्या था हमारा? HCF into LCM is equals to product of those two numbers. So 306 into 657. हमें फाइंड करना है क्या? LCM. So LCM को यहीं रखो and HCF दिया हुआ है हमें 9. So 306 into 657 divided by 9. So 9 and 9 तो होगा, तो 3 1s are 0, 3 2s are 6, 3 3s are, ये भी होगा. सो कहाँ से कट करे? 3 3s are and 1 2 3 4s are, and यहाँ पर तो यही 3 कलर कट हो गया ना. हाँ, that's it. Okay, so 657 into 34. 3 7s are 21, 2 3 5s are 15 and 2 17, 7 1 3 6 are 18 and 1 19, 4 7s are 28, 8 and 2 4 5s are 20 and 2 22, 2 and 2 4 6 are 24 and 26 26. So 8 3 3 1 11 12 2 1 2 2 2 3 3 8. So 2 2 3 3 8 is our answer. क्यों कोई कलर नहीं आया? ओके, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन. चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. क्या बोल रहे हैं? चेक 6 raised to n हमारे पास नंबर है, सो ऐसा बोल रहे हैं चेक कैन 6 raised to n end with the number which have digit 0 for which number of n, ऐसा पूछा है. ऐसा कभी हो सकता है तो कैसे? जैसे कि 6 raised to n की जगह 1 लेते हैं, क्या आएगा? 6. n की जगह 2 लेते हैं, क्या आएगा? 36. 6 square, yes 36.
यस सो 36 देन 6 का क्यूब लेंगे क्या आएगा वो नहीं पता। अरे 5 का क्या होता है क्यूब 125 हाँ 5 का 125 और 6 का 5 का 125 हाँ 125 5 5 is 25 हाँ करेक्ट 125 and 6 6 is 36 216. and 36 into 6 216 yes so 216 वैसे कहाँ तक करेंगे हम 6 raised to 4 6 raised to 5 ओके तो इसके लिए ट्रिक क्या है जब भी तुम्हें लास्ट में जीरो मिले जीरो लाना हो तो तुम्हारे फैक्टर होते हैं या तो 2 या तो 5 ओके ये हमें पता है Yes. ओके जब भी जस्ट सपोज 10 है सो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5 सपोज 20 है सो 20 को हम लिख सकते हैं 5 into 2 into 2 हो गया 4 5 are 20 अगर 30 है सो 30 को भी हम लिख सकते हैं 6 5 are 30 एंड सो 5 into से 2 into 3 मतलब कि कुछ भी फैक्टर करो लेकिन उसमें 5 और 2 तो आएगा ही आएगा डन यस ओके सो वो नेसेसरी है 5 और 2 नेसेसरी है तो हमें वही देख लेना है कि 5 और 2 आता है या नहीं सो हम डायरेक्टली देख लेंगे कि 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे सो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 तो हियर 2 रेज टू मतलब इसको लिखना हो तो वो कैसे लिख सकेंगे हम कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होना चाहिए 2 रेज टू से p एंड से into 5 raised to say q where p and q are some natural numbers ऐसे हमें मिलना चाहिए कुछ ना कुछ 2 raised to 1 हो 2 raised to 2 हो या 5 raised to 1 5 raised to 2 कुछ ना कुछ ये दोनों होने चाहिए ओके सिर्फ 2 और 3 है तो नंबर तो 6 आया तो लास्ट में 0 तो आएगा नहीं ओके सो वी कैन राइट डायरेक्टली ये थियोरेटिकल लिखना है तुम्हें कि we 6 raised to n cannot end with 0 because in the factorization factors of 6 is not having 5 in that factors okay 2 is there but 5 is not there that's why it is not possible yes लिख देना है done Yes. okay simple then next explain 7 11 13 13 and 7 6 5 4 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers कि वो क्या है composite numbers है वो हमें explain करना है ओके तो देखो जैसे कि 7 है 11 है then 13 है प्लस plus 13 है ओके और दूसरा क्या है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है प्लस 5 ओके सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं दोनों में से प्लस है यहाँ पर सो दोनों में से 13 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 दैट्स इट ओके एंड देन प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 डन यस So 30. Then 7 11s are 77 plus 1. So 13 into 78. Okay. यहाँ पर करेंगे so 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 6 जा 42. 5 तो गया 4 3 जा 12 2 जा 24. into Okay plus 1. Done. Okay. यस So 5 तो यहीं पे है then 42 into 24 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 so 8 0 1 again 1 0 0 8 and plus 1 so 1 0 0 9 प्लस 1 ओके Yes. सो हमारे पास आया है 5 into 1 0 0 9 so that's why I proved कि composite number means what कि तुम्हारे जो numbers है उसमें वो number and 1 उसके सिवा भी कोई फैक्टर्स होने चाहिए कोई भी फैक्टर्स 2 हो 3 हो 5 हो 6 हो लेकिन सिर्फ
वन और उनको छोड़ के दूसरे होने चाहिए, मतलब उनको क्या बोलते हैं जो प्राइम नंबर ना Prime हो, number ना वो हो। कॉम्पोजिट नंबर। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, जो- जिसके फैक्टर सिर्फ वो नंबर खुद और वन हो, जैसे कि 13 तो वो प्राइम नंबर है, तो 13 के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 13 एंड 1, उसमें कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। लेकिन ऐसा ना हो उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स, जो प्राइम नंबर ना हो वो कॉम्पोजिट नंबर है। समझ में आ गया? तो सर वन क्या वन वन मतलब क्या क्या है, मतलब वो Composite या prime? composite है या प्राइम कॉम्पोजिट। composite यस, प्राइम नंबर स्टार्ट्स विथ द नंबर 2, याद रखना। 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। ओके, और एक तो आएगा ही आएगा मिनिमम। ओके, सो 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, okay, 60 61 also, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 मतलब 69 13 के लेवल में आता है, 3 into 13 3 into 13 39 होता है, 69 also, 70 71, 71 okay, 72 73 4 5 6 7 8 9 79 81 2 3 83 84 5 6 7 87 8 9 89 91 2 3 93 4 5 6 7 97 8 9 100, इतने तो तुम्हें याद होने चाहिए। ओके, yes हाँ, तो आपने वहाँ पे 93 भी लिखा है, 93 लिखा है ना। 3 से आएगा 93। 3 3 3 1 हाँ, यस 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 यस, सो 93 नहीं आएगा। ओके, 3 से हो जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 and 3 1 जा, so 31 31 3 जा, यस करेक्ट, डन। yes ओके, सो दैट इज क्लीन कर दूं। सो हाँ, एक्सप्लेन भाई, तो भाई आप बोल देना कि भाई इनके तो वो नंबर इटसेल्फ के अलावा भी 13 भी फैक्टर है, 78 के भी अगर आगे फैक्टर तो निकलेंगे। सर इतना कैलकुलेशन बताना हाँ हाँ, ये बता के बोलना है कि दैट्स ओके सर ओके। Yes. चलो नेक्स्ट लास्ट है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ है, ओके, क्रिकेट ग्राउंड समझ दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, शेप है ना अपने पास। Okay, so there is a circular around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field. मतलब सपोज सोनिया ने स्टार्ट किया है यहाँ से इसने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, नाउ सोनिया टेक्स कितना मिनट, 18 मिनट्स, 18 मिनट्स ले रही है वो, एंड देन while Ravi takes 12 minutes for the same, वो भाई धूम दो है वो फास्ट चला रहा है, तो राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 12 मिनट्स। ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दिस पॉइंट, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, गोल गोल घूम रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो लोग यहाँ पर फिर से मिलेंगे, वो हमें बताना है। ओके, सो
एक तो मेथड है कि तुम एकदम बेसिक मेथड से जाओ, ओके, जैसे कि स्टार्ट यहाँ से किया एट द सेम टाइम सेम पॉइंट। सो भाई जब ये कौन है, सोनिया, सो सोनिया जब यहाँ पहुंचेगी ऐसा पूरा घूम के, यहाँ से ऐसा सोनिया घूमी और यहाँ पहुंची, तो कितना टाइम हुआ, 18 मिनट्स। लेकिन रवि भाई ने तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था, 12 ही मिनट में कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स कि जब सोनिया यहाँ पहुंची, एक राउंड कंप्लीट किया, तब रवि कहाँ होगा, ऑब्वियसली आगे ही होगा, वो तो भाग गया आगे, ओके, क्योंकि 18 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया है। सो समवेयर रवि यहाँ पर होगा। डन। अब यहाँ से फिर से 18 मिनट जाएंगे, यहाँ से फिर से 18 मिनट, तब ये रवि को वापस यहाँ से 12 मिनट, ओके। तो वैसे करके तुम धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हो कि भाई इसके 18 मिनट्स और इसके है 12 मिनट्स, तो 12 मिनट्स पे तो वो मिलेंगे नहीं, 18 मिनट्स पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब 18 मिनट्स पे वो उसका खत्म हुआ तब तो वो आगे निकल गया। 12 पे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 12 पे रवि का खत्म हो रहा है, वो तो अभी पीछे है। अंडरस्टूड? फिर दूसरा सर्कल गिनते हैं, तो इसके दूसरा सर्कल खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, से 36 पे आएगा। डन। 18 में एक सर्कल है, तो 36 में 2 सर्कल हो जाएंगे। एंड ये 12 मिनट में तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, दूसरे 12 मिनट में दूसरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, एंड तीसरे 12 मिनट्स में थर्ड सर्कल भी कंप्लीट कर लिया। सो इसने भी 36 पे आ जाएगा, ये भी 12 3 36। तो दैट मीन्स के इसने 3 सर्कल कंप्लीट किए एंड सोनिया ने 2 सर्कल कंप्लीट किए, लेकिन इसके 2 सर्कल कंप्लीट हुए तब और इसके 3 सर्कल कंप्लीट हुए तब दोनों वापस एक दूसरे के साथ मिल गए, क्योंकि नंबर सेम आ गया 36। अंडरस्टूड? ये बहुत बेसिक है, अगर कंसेप्ट ना पता हो तो ऐसे, लेकिन हमें तो कंसेप्ट पता है। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले सोचो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 12 एंड 18। नाउ हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है LCM और दूसरा है HCM। LCM मतलब एक्चुअली हम क्या बोल रहे थे, सबसे बड़ा नंबर, और HCF मतलब छोटा नंबर। ये दोनों में छोटा नंबर तो 12 है, ओके। तो 12 मिनट पे दोनों मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे ना, सबसे छोटा। HCF में हम सबसे छोटा ही तो निकालते थे अभी तक। सो HCF में सबसे छोटा कौन है, 12 मिनट पे वो लोग मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमें HCF तो फाइंड ही नहीं करना है। समझ में आया? मैं तो बोल देता कि LCM फाइंड करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन LCM क्यों, क्योंकि HCF में आंसर नहीं आएगा, 12 मिनट में तो मिल ही नहीं रहे वो लोग, ऐसे ही दिख रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के। तो हमें फाइंड क्या करना है, LCM। सो 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो दैट इज 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 ओके। सो हो गया 12 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 का निकालेंगे, सो होगा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। सो 18 के निकालेंगे फैक्टर्स, तो हो जाएंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर। हमें फाइंड करना है LCM, मतलब बड़ा नंबर मतलब कॉमन का भी हाईएस्ट पावर, और सबको ही ले लो, सिर्फ कॉमन वाले नहीं, सबको ईच प्राइम फैक्टर्स। सो पहले तो 2 है कॉमन, उसका बड़ा पावर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हम लेंगे 2, और फिर 3 ले लो, तो 3 का भी बड़ा पावर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हम लेंगे 2, ओके। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, आ गया आंसर, ओके। सो वी विल डू बाय दिस मेथड, LCM मेथड से सॉल्व। अंडरस्टूड? पक्का? सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.2 समझ में आ गया, ओके। एग्जाम्पल देखने हो तो फटाफट देख लेते हैं 10 मिनट्स में। कहाँ गए हम, 5th से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 5,
मतलब नई बुक के हिसाब से 1 और हमारे बुक के हिसाब से 5. कंसीडर द 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. जैसा हमने 6 raised to n के लिए किया था वैसे ही क्या है 4 raised to n. तो आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि भाई 5 इसमें भी नहीं है. ओके 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. सो 4 के फैक्टर आ जाएंगे 2 का स्क्वायर आएगा. बट 5 raised to 0 है, 0 नहीं चलेगा. 5 raised to 0 मतलब 1. ओके ना हमें तो 5 raised to समथिंग चाहिए तो ही 0 आएगा एंड में, नहीं तो नहीं आएगा. सो यहाँ पे जितना लिखा हुआ है वो याद करके वही लिखना है, वो छापना है, तो वो याद रख लेना है. इफ द 4 नंबर 4 raised to n जो हम बोल रहे हैं वही लिखा हुआ है, ऐसा रटने की बात नहीं है. जो हम बोल रहे हैं कि भाई 0 आने के लिए फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए वही लिखा है. इफ द नंबर 4 raised to n फॉर एनी n where to end with digit 0, तो ये तो क्वेश्चन ही है, यहाँ तक तो कुछ नया ही नहीं है. अब आंसर then it would be divisible by 5 also. 0 होगा तो 5 से डिविजिबल है, होगा ही होगा. ओके होगा ही कंपलसरी, 0 पीछे होगा तो. That is prime factorization of 4 raised to n would contain the prime 5. This is not possible because 4 raised to n is equals to 2 raised to 2n. Okay. So the only prime in the factorization of 4 raised to n is 2 but not 5. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 raised to n, and so there is no natural number n for which 4 raised to n ends with the digit 0. यहाँ तक का आंसर है. सिंपल. पहले क्या लिखना है कि इफ हमें लास्ट में अगर 0 चाहिए तो फैक्टर्स में 5 आना चाहिए. 5 नहीं आया है, दैट्स वाई 4 raised to n के लिए n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 4 raised to n का आंसर आए जिसकी लास्ट में डिजिट 0 हो. दैट्स इट. यही चीज को जो मैं हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में लिखना है. यहाँ लिखा हुआ ही है. सर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट मींस जो हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे हैं वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो हमने इंट्रो में पढ़ा. मतलब जो इंट्रो के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है से एक्सरसाइज सब टॉपिक नंबर 1.3 तो उसमें वही किया हुआ है. क्या एलसीएम और HCF फाइंड किया है. दैट इज ओनली द फंडामेंटल थ्योरम. देखो पीछे पेज में देखो 32760 तो उसको पहले 2 से फैक्टराइजेशन किया है. ओके उसका पूरा ट्री है. देन उसको वापस 2 से किया है, 2 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 5 से किया है, फिर 7 से किया है. सारे ही फैक्टर लिख लिए एंड उसको फिर हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to क्यूब, 3 raised to स्क्वायर, 5 into 7. इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं. ओके सो 5th हुआ. 6th एलसीएम एंड एचसीएफ ये तो आएगा ही अब. ओके क्या करना है कि भाई नंबर 6 है और नंबर 20 है. सो 6 के फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 20 के फैक्टराइजेशन बहुत नजदीक कर दिया. 20 के फैक्टराइजेशन 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा. कभी ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुम डायरेक्टली 5 से 4 से, मतलब ऐसा ना हो कि तुम 4 से करने लगोगे. 4 से करोगे तो 2 से भी तो होगा. ओके तो वो जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि मतलब तुम्हें लास्ट में 5 दिख गया तो लास्ट में 5 दिखा मतलब तुम सोचोगे 5 से हो जाएगा और 5 से शुरू कर दिया. वो 3 से भी हो सकता है. ओके दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. बहुत जल्दबाजी मत कर लेना. सो से 6 के लिए लिखेंगे हम 2 into 3. देन 20 के लिए लिखेंगे हम 2 raised to स्क्वायर into 5. सो HCF हम लिखेंगे कॉमन वो है 2 और उसका भी लीस्ट मतलब 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. एंड LCM के लिए हम लिखेंगे सब कुछ. सो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे. 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20, 23 जा 60. Done? Yes. Okay. एग्जाम्पल नंबर 7 फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो. क्या बोला है? फाइंड द HCF ऑफ 96 and 97.
6 and 40. 404 method and hence find their LCM. वही चीज है. मतलब LCM Find the HCF of 96 and this by prime factorization. HCF find करो और फिर अरे यार लिखने का मेथड हुआ है, दोनों ही फाइंड हाँ, करना है. वही. ओके सो 96 is equals to से 2 से करेंगे so 2 3s are अरे So 4 2 4s are 8 1 6 2 8s are then 2 2s are 4 2 4s are then 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are then 404 error 404 so 2 2s are 4 0 2 2s are 4 2 1s are 0 1s are then 1 1 2 हो जाएगा तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा 4 के टेबल में 5 के टेबल में 6 के टेबल में 7 के टेबल में 7 3 1 नहीं आएगा 8 के टेबल में 9 के टेबल में 101 इज अ प्राइम नंबर जल्दबाजी नहीं कर हाँ, रहे right. ओके सो 7 9 के टेबल में 1 1 नहीं आएगा देन 11 के टेबल में भी नहीं आएगा वो तो नहीं आएगा ओके 13 के टेबल में तो आएगा ही नहीं 13 के टेबल में नहीं आएगा 17 यस 17 सो 17 5s are 85 and 17 6s are 101 ओके गलती होते होते रहेंगे 17 6s are तो हम 6s करेंगे ना 6 हाँ 6 70 6 से तो 6 के टेबल लगेगा हाँ तो वही बाद में पता चलेगा ना ऐसे ओके सो डन यस हाँ कहाँ गए हम ये रहे सो 96 इज इक्वल्स टू 2 का सर 17 6 102 आ रहा है Yes, sir. है ना 17 6 102. 102 आ रहा है 17 5s are 85 हम्म, and 5 into 92 हाँ करेक्ट 102 आएगा 102 यस आएगा। यस 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 सो 17 से भी नहीं होगा 18 and 19 सो 19 से करो बस नहीं तो वो प्राइम नंबर है 19 से भी नहीं होगा सर देख लीजिए. देख लिया दैट्स इट ओके सो 101 1 दैट्स इट ओके वैसे भी हमारे पास क्रॉस चेक करने के लिए है हथियार हाँ okay so 96 is equals to 1 2 3 4 5 okay so 2 raised to 5 into 3 then 404 is equals to 2 का square into 101 HCF पहले ओके सो HCF is equals to सबसे कम लेना है 2 सबसे कम में पहले कॉमन 2 और उसका स्क्वायर लेंगे कम लेना है इसलिए और वो लोग को तो लेंगे ही नहीं सो HCF इज 4 एंड LCM NCM के लिए पहले कॉमन और उसका हाईएस्ट देन बाकी सब कुछ 2 5s are 2 raised to 5 32 होता है 32 3s are so 32 3s are 96 मतलब 1996 आंसर हाँ 96 96 that will be our LCM करेक्ट है ओके मतलब 101 प्राइम नंबर है सो लास्ट 8th find the this using prime factorization simple है again 6 72 and 120 120 so 6 2 3s are 6 3 1s are 3 72 okay 2 3s are 1 2 4s are हैं 34 सही है 34 सही नहीं है 36 आएगा सर. हाँ वही
3 2 6, 1 2 36. Then 2 18 2 36. Then 2 9 3 3 3 1 1 2 0 2 6 and 16 16 2 30 2 60 15 2 30 3 4 15 2 का 1 2 3 3 2 cube into 3 square. 3 square 2 cube. 1 2 3 2 cube into 3 into 5. HCF 2 that's it HCF 2 right 3 भी है 3 भी है. so 3 3 done that's it 6. 6 LCM तो भाई अब तो सब कुछ लेना है सब कुछ लेना है तो सबसे पहले कॉमन वाले 2 और उसकी भी हायर 3 देन दूसरा कॉमन 3 उसकी भी हायर 2 एंड देन बाकी बचे लोग 5 क्यूब 8 स्क्वायर 9 5 72 into 5 then 5 2 za 10 1 7 5 za 360. done Yes. सही. 3606 done Yes. so इसी के साथ हमारे examples concepts and exercise 1.2 is completed tomorrow 1.3 will be completed very short exercise and with that our chapter will be completed 1.4 भी है. वो निकल गया ऐसे कट करवा देंगे yes One more that way. is cut so only First and last exercise. दोनों चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है चैप्टर 1 में भी 2 एक्सरसाइज चैप्टर 2 में भी 2 ही एक्सरसाइज है हाँ. ओके थर्ड निकल गई थी हाँ. इसमें भी फोर्थ निकल गई है और फर्स्ट भी निकल गई है हाँ. वी विल क्रॉस चेक वंस मोर वो क्लोज कर दिया क्या है ओके सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1 1.2 यहाँ पे एंड समरी ओके सो ओनली दैट्स इट कल टुमारो आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड दो चैप्टर दो दिन के चैप्टर हैं ओके बट इजी है प्रैक्टिस यू हैव टू डू ओके एग्जाम्पलर यस मैंने डाउनलोड करके रखा है बट सेंड करना नहीं होता है नहीं नहीं यस यस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए करेक्ट आरडी में भी बहुत हार्ड मतलब थोड़े वो लेवल वाइज है हम्म। आरडी से पहले एग्जाम्पलर करो मैं भेज देता हूँ एंड देन यू कैन गो फॉर आरडी एंड आरडी करो ऐसा कुछ नहीं है बट वो करने से पहले तुम्हारा ये सब कंप्लीट होना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर हो गया है देन यू गो फॉर आरडी ओके ये ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ भी पूछो आता है देन यू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक और से आरडी शर्मा मैथ्स के लिए अदरवाइज जस्ट प्रैक्टिस एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर तुम्हें लगे कि भाई ये हो गया है मोर देन इनफ देन यू गो एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर अच्छे से हो गया है देन यू गो फॉर आरडी अदरवाइज नो और वो भी ऐसा नहीं कि अच्छा सेकेंड चैप्टर मेरा एनसीईआरटी हो गया है एग्जाम्पलर भी हो गया है देन सेकेंड चैप्टर के लिए मैं आरडी करेंगे और फर्स्ट चैप्टर के लिए अभी बाकी है तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आरडी अभी नहीं करेंगे नो सारा ही कंप्लीट होना चाहिए कि भाई अभी सपोज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी और दोनों चैप्टर की एग्जाम्पलर हो जाए उसके बाद आरडी ओके मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड चैप्टर का दोनों हो गया है पहले का बाकी है एनसीईआरटी बाद में करेंगे लेकिन पहले सेकंड का ये 2 हो गया है तो सेकंड की तो आरडी शुरू करें ना ऐसा मत करना आरडी करने बैठे ना खत्म नहीं होगा लेकिन बहुत लोड आने लगेगा फिर ओके न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो तुम पूछोगे मैं डाउट सॉल्व करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर ऐसा ना हो कि जितना एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है वो डाउन हो जाए कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है
न्यूमेरिकल्स करोगे, आंसर आते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, देन आरडी। ओके, फिर तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार सब कुछ आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर आरडी लो तो पता चलेगा हाँ नहीं 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 है भाई, है, मेहनत की जरूरत है, लाइक दैट। ओके, यस, दैट्स इट। तो कल ये एक्सरसाइज करना है। हाँ, कल ये एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से लिख के लाना।